ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरहंतादिमा कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब प्रिय मोक्ष उपाय। दाप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान मान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्यन युग में दोष कल्पना का निराकरण। पृष्ठ क्रमांक 292। अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़ने से जीव स्वच्छंदी हो जाते हैं, पुण्य छोड़कर पाप में प्रवृत्ति करने लगते हैं। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसके जवाब में जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य मिश्री खाना नहीं छोड़ते, उसी प्रकार कोई अध्यात्म विपरीत बुद्धि वाला अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंदी हो जाए तो विवेकी पुरुष अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करें कि जिसे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो इस प्रकार का उपदेश दें। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। इसमें टोडामल जी साहब एक दूसरी बात कहते हैं कि एक तो अध्यात्म ग्रंथों में कोई ऐसी बात नहीं है कि खाली अध्यात्म की चर्चा है, बीच बीच में कर्म की भी चर्चा है, समझ में राग द्वेष की भी चर्चा है, कसाय की भी चर्चा है। अब तुम अपने प्रयोजन की बात अकेली पढ़ के कि तुम्हें स्वच्छंद होना है और आगे पीछे की गाथाएं नहीं पढ़ते हो, तो अब इसमें तो भाई ग्रंथ की तो गलती है नहीं, हल में है ना। अब तन मंदिर में देव चेतन रहे, मन मंदिर है ना, वो है ना, जन्म जिन मंदिर में जिनेन्द्र देव तन मंदिर में अंदर चैतन्य देव, इसलिए भाई मैं तो चैतन्य देव की शरण में जाता हूँ। तब उसके आगे पीछे तो पढ़ता नहीं। अब मंदिर जाने से क्या होता है, यहाँ लिखा है, तो उसके आगे पीछे जो जिनेन्द्र की भक्ति करी उन्हीं आचार्यों ने, तो उसको क्यों नहीं देखता। अगर वे आचार्य कहीं लिख रहे हैं कि मंदिरों में भगवान खोजते और अंदर भगवान है, और अब क्या रखा मंदिर जाना ही नहीं, तो उन्हीं आचार्यों ने पीछे आगे कितनी भक्ति करी जिनेन्द्र देव की, सो वो क्यों करी, तो उन्हीं के वाक्यों को पढ़ के उन्हीं की गाथाओं को पढ़ के स्वच्छंदी हो रहा है, तो उन्हीं की गाथाओं में जिनेन्द्र देव की बहुत भक्ति की गई है। राग करता है, राग का जीव का है, ये सब चर्चा की है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में तो कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, तेरे पढ़ने में गलती है, तेरी दृष्टि खोटी है, तू अपनी कसाय का पोषण करना चाहता है, इसलिए द्रव्यानुयोग में तो कोई दोष है नहीं, ठीक है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुक्तता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर
बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवृत्ति तो उसकी मुक्तता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। देखो कितनी बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या कह रहे हैं टोनामल जी। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना, माने एक तो दोष है ही नहीं, कोई उसमें गलती है ही नहीं द्रव्यान योग में, तुम अपने ही मन से, अपने ही अज्ञान से, अविवेक से, अपनी कसाय के पोषण के लिए तुम द्रव्यान योग में से छल ग्रहण कर लो, तो भाई द्रव्यान योग की तो कोई गलती है नहीं ना, उसमें कोई दोष है, और तुम कल्पना में कर लो कि दोष है दोष है। तो देखो क्या कहते हैं, तेरे कल्पना करने मात्र से अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है। इम्पोर्टेंट बात है, जो असली मोक्ष मार्ग का उपदेश है वो सीधा द्रव्यान योग में ही है। और जो जीव द्रव्यान योग का अभ्यास नहीं करते वो सीधा सीधा मोक्ष मार्ग का ही निषेध कर देते हैं। ये समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से ये अपन अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन मनन करने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे, वरना ऐसा था कि पहले कोई अध्यात्म शास्त्र पढ़ता ही नहीं था। सब करणानियोग प्रथमानियोग चरणानियोग प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग यही पढ़ते रहते, इसी के विद्वान बनते थे। और कोई भी बड़े से बड़े विद्वान आत्मा की चर्चा नहीं करते थे, कर्मों के गीत गाते थे कि ऐसे करोगे तो ये कर्म बनेंगे, कर्म बहुत बलवान है, एक एक कर्म का फल बहुत बुरा है, अपने परिणाम सुधारो, ऐसे मत खाना, इसमें इतना पाप है, अगर ऐसा खाओगे तो नरक चले। माने वो सारी चर्चा और प्रथमानियोग के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। क्या शैली थी? करणानियोग से कर्म की चर्चा, चरणानियोग से आचरण की चर्चा, और प्रथमानियोग से उदाहरण बनाते थे कि देखो उसने, रावण ने परिस्त्री हरण करा था ना, देखो वो नरक चला गया, देखो। अब ऐसे डराते रहते, और वे बेचारे भोले जीव थे तो वे ऐसे ही सोचते रहते थे, और अंदर उनके कसाय भरी रहती थी। क्यों? कि बाहर भय के कारण तुम अगर कोई कसाय दबा भी लोगे, तुम चरणानियोग का पालन भी कर लोगे, तुम कोई क्रिया का पालन कर लोगे भय के कारण कि भाई नरक नहीं चला जाओ, पाप नहीं बन जाए, तो श्री गुरु कहते हैं कि वो असली में तो त्याग होगा नहीं, क्योंकि असली में त्याग तो कसाय का अभाव हो तो होवे। मैं कसाय को दबा लूँ तो दबाने से होता क्या है, वो तो कसाय तो अंदर है ही ना। मेरे को फोड़ा हो गया कहीं और मैंने ढांक लिया, अब तो मैं नहीं दिख रहा फोड़ा, लेकिन मेरे तो अंदर फोड़ा है कि नहीं है। ऐसे ही हम कसाय को दबा लें और दूसरों के सामने सज्जन बन जाएं, अथवा कोई क्रिया खींच खांच के करें, इससे हम धर्मात्मा हो जाएंगे, ये तो तीन काल में संभव नहीं है। लेकिन पहले कोई इस दृष्टि से सोचता ही नहीं था, लोगों के पास ये दृष्टि नहीं थी, बड़े बड़े विद्वानों के पास। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आता था वस्तु स्वरूप, और सब बड़े बड़े विद्वान थे, न्याय तीर्थ एक से एक, समझ में आया, एक से एक। अरे हम कह रहे, अभी डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि एक महेंद्र कुमार न्याय आचार्य हुए, सबसे पहले PhD हुए जैन दर्शन में, समझ में आया, और जिंदगी भर न्याय ग्रंथों की टीका लिखते रहे, जिंदगी भर सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाते रहे, लेकिन उन्हें क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आई। समझ में आया? जबकि ये समझाते रहे कि केवल ज्ञानी सब द्रव्यों के, सब गुणों की, सब पर्यायों को तीन काल के एक समय में जान, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे कि भाई जानते तो मतलब क्या है? और फिर बाद में समझ ही में नहीं आया तो बोले व्यवहार से जानते हैं। लो, वो व्यवहार झूठा है कि कहाँ लिखा, के नियम सार में लिखा, ऐसी स्थिति। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी महिमा है, अभी अपन समझते नहीं है। पूज्य गुरुदेव के आने से अपना कितना भला हो गया है, ख्याल में आया ना। तो पहले तो ऐसे ही चर्चाएं होती थी, और हमने, आपने देखो, आप लोग तो दिल्ली में, हम तो गांव में रहे हैं, और हमने गांव में ये देखा है अपनी आंखों से। गांव वाले जो हमारे गांव में रहते थे, हमारे समझ लो पिताजी के पिताजी, हमने उन सब की हालतें देखी हैं। जबरदस्ती क्रिया ढोते थे, समझ में आया। पानी का छन्ना इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा कि इतना मैल भरा, और उसी से पानी छान रहे हैं,
वह पानी छन रहा है, वो नियम पल रहा है चाहे कुछ हो जाए। गंदी संदी साड़ी पहनी, न साबुन से धोना न कुछ, और मैल के जग। अभी मैं गणेश प्रसाद जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें आया है कि एक बार गणेश प्रसाद जी को, जो समझ लो जिनके साथ वो रहते थे, बाई जी कहलाती थी एक महिला, तो वो क्या है 65-70 साल की थी और गणेश प्रसाद जी को अपना बेटा मानती थी। तो गणेश प्रसाद जी पढ़ते थे यहाँ बनारस में, तो वो बीमार पड़ गई। उनकी आँखों की रोशनी एकदम से मोतियाबिंद हो गया और उनको दिखाई देना बिल्कुल कम हो गया। तो वे आए बरनी जी, तो आए तो वही उनको झांसी के लिए ले गए एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने लालची प्रवृत्ति दिखाई पैसा ठगने की, तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि अरे ये डॉक्टर सही नहीं है, हम इससे ऑपरेशन नहीं कराना। और वो बाई जी वापस ललितपुर चली गई। क्षेत्रपाल जी है ना, चल ललितपुर जी में, तो ललितपुर में क्षेत्रपाल जी के वहाँ जाके है सब वर्णन कि वो वहाँ रहने लगी और वहीं ले लिया कि अब आँखों का इलाज अगर अपने आप होना होगा तो होगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी चाहे भले अंधी रहूँ, ठीक है। और रहने लगी। और अब उन पे क्या, बूढ़ी थी और शुद्ध 16 का खाती थी, सब नियम धर्म थे, तो वही बरनी जी उनकी सेवा में रहते थे। एक उनके 1000 रुपये जमा थे बैंक में, 100 रुपये उसका ब्याज आता था उस समय, तो 100 रुपये से अपना उनका जीवन यापन उसी में से बरनी जी को भी देती थी खर्चा पानी। तो एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज आया लंदन से, लंदन का था वो, और अंग्रेज था लेकिन हिंदुस्तान में तो ना रह के वो हिंदी बिंदी सब सीख गया था, और वो डॉक्टर था। भाग्य से वो आँखों का डॉक्टर था, और वो ललितपुर किसी काम से आया, और जे बाई जी वहीं एक बगीचे में बैठी थी और घूम रही थी, तो शुद्ध सात्विक अपना पढ़ रही थी, असामायिक कर रही थी, तो वो देख रहा था। तो वो इनके पास आया और उसने आंखों में ध्यान से देखा तो वो समझ गया मोतियाबिंद है। तो उसने कहा अरे भाई जी तुम्हारी आंखों में खराबी है? बोले हाँ खराबी है। तो बोले ऐसा ऐसा है कि मैं डॉक्टर हूँ आँखों का, और कल आओगे तो हम तुम्हारा इलाज, झांसी में आना, हम वहाँ मिलेंगे और तुम्हारा इलाज कर देंगे। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। कुल मिला के सार बूते को इलाज कराने गई, तो वहाँ इलाज कराने गई तो उसने बाकायदा इलाज करा। वो उसका लड़का था डॉक्टर का छोटा सा, तो वो बाई जी के जो साथ में एक दूसरी बाई रहती थी वो पुड़ी बना रही थी और पापड़, समझ में आया? तो शुद्ध घी की पुड़ी और पापड़ उस लड़के ने कभी नहीं खाया, वो अंग्रेज, वो तो उल्टा सीधा खाता था, तो उसको बड़ी अच्छी लगी। छोटा सा था 7-8 साल का, तो वो रोज आ जावे। 16 दिन तक इलाज चल रहा था। डॉक्टर 16 दिन तक उनके घर आया, वहाँ नहीं बुलाया हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। आए रोज आए और 16 दिन तक इलाज करे, और बच्चा जो है वो बहुत रोज पुड़ी खावे और बड़ा खुश होवे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो डॉक्टर ने 16 दिन बाद हिसाब लगवाया ना, डॉक्टर तो घर था, इन लोगों ने बैठ के हिसाब लगाया कि डॉक्टर की भैया पता किया है आने जाने के एक दिन के जो है उसके 50 रुपये है। समझ में आया कि नहीं है? और वो 16 दिन आया है तो 750 रुपये बन गए, 800 रुपये बन गए। और भैया अब 800 रुपये, और उसको सब पता थी कि इनके पास 1000 रुपये है, सब बताई थी, वो चर्चा हुई। वो आया तो भाई ने क्या किया कि 500 रुपये के, तो 500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे डॉक्टर साहब को, तो भेंट स्वरूप थाली वाली मिठाई से क्यों आके सही हो गई। और वो 500 रुपये के लिए आए डॉक्टर साहब, तो वो 500 रुपये, उन्होंने कहा क्या करती हो अम्मा, तुम्हारे पास है ही 1000 और तुम 500 दे दोगी, तुम्हारी तो बहुत अड़चन पड़ेगी, और मुझे तो 1 रुपया नहीं चाहिए। मैंने तो आपके सेवा भाव से, आपकी धार्मिक स्थिति देख के, आप इतनी धर्मात्मा हो इसलिए मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए और मेरे पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अम्मा ने कहा, भाई जी ने कहा कि देखो तुम कभी मंदिर वगैरह तो जाते नहीं होगे, क्योंकि तो अंग्रेज था उसे तो बोले हाँ बताओ क्या कहना चाहते? बोले ये कहना चाहते हैं कि तुम संडे आता है ना, संडे तुम्हारा वो चर्च में जाने का, तो तुम वो क्रिश्चियन था, तो बोले हम ज़्यादा तो तुम्हें जैन धर्म अब तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम इतना करा करो उस दिन नॉनवेज नहीं खाया करो और शराब नहीं पिया करो, समझे? ऐसी कोई गलती नहीं करना। उन्होंने कहा बिल्कुल आज से ना मैं करूँगा ना मेरा बच्चा करेगा, ये तो नियम दिलवाया। और बोले आपका अम्मा बहुत अच्छा जीवन है शुद्ध सात्विक, लेकिन एक बात कहूँ तो मैं इसके लिए इतनी कहानी सुना रहा हूँ कि पहले ऐसा चलता था। उसने कहा बोलो। बोले देखो तुम इतना शुद्ध खाती हो लेकिन तुम्हारी धोती कितनी मैली रहती है,
और तुम्हारा जो पानी का छानते हो, तुम छान छान की बात करते हो, कितना गंदा है। समझ में आएगी? उसमें उसमें लिखा है आत्मकथा में ये बात। तो मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपको कि इतनी पुरानी घटना आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि वो तो वहाँ लिखा है, मैंने तो बाग और रसोई आपकी कितनी गंदी है, इतनी गंदगी में आप वो काम करते हो। अगर आप इतना शुद्ध सात्विक करते हो तो इसका भी तो ध्यान रखो। तो उनने कहा, पंडित जी ने, कि जरूर ध्यान रखेंगे आगे से। तो ये मैंने गांव में देखा है कि नियम पालना है, क्रिया पालनी है। न अंदर कसाय भयंकर चल रही, मायाचार लोभ कसाय खूब चल रही। समझ में आया? 2-2 बादाम के लिए, 2-2 काजू के लिए कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने हमारा पानी ले लिया कुएं का, कोई तलवार खिंच जाए। और साड़ी को महीनों से जो है बस पानी में डाली और सूखने डाल दी, पानी में डाली और सूखने डाल दी, चिकट गई। चिकटा समझ गए? चिकटा है, चिकट गई, मैल जम गया। और गंदे संदे लोग कपड़े पहन रखे हैं, न नहाने का ढंग से ठिकाना। कि क्यों? कि नहाना नहीं जी, साबुन से नहीं नहाएंगे, हिंसा होगी। समझा? जबकि असलियत वो पानी साबुन बाबुन का चक्कर नहीं है, एक धर्म भी और एक कंजूसी भी, दोनों काम करते थे। कि धर्म का धर्म, कंजूसी की कंजूसी। क्योंकि साबुन खर्च होती है, कौन मंगवाए साबुन? पहले की सास और बहू में पता साबुन को लेके लड़ाई होती थी। हाँ, मतलब बहू आई और बहू ने 2 साबुन मंगा ली। अरे आप लोग क्या है, अच्छे इलाकों में रहे, हम तो बहुत उसमें रहे ना, गरीबी स्थिति देखी हमने लोगों की। और हम गांव में रहते थे तो हमने देखा सास बहू की दिन भर इस बात पे लड़ाई हुई कि तूने साबुन मंगवा ली और हमारे घर में साबुन की कोई जरूरत नहीं, बिना साबुन के सब नहा लेते। अब बहू कह रही हमने तो कभी नहीं नहाया, हमारे घर में तो साबुन। अब सोचो बात। और ऐसा पहले ऐसे भी रिश्ते होते थे पहले के ज़माने में कि माँ बाप रिश्ते कहीं भी कर देते थे। पहले मैंने ये भी देखा, मैंने खुद अच्छे संपन्न है और अपनी लड़की किसी गरीब के यहाँ दे दी। पहले ऐसा बहुत होता था, ज़्यादा सोचते नहीं थे। क्यों? पहले लड़की इतनी भार लगती थी कि बस जल्दी शादी हो जाए इसकी और अपने घर चली जाए, हमारी समस्या खत्म। हमने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी पत्नियां मिलते देखी जिसे किसी कीमत पे नहीं मिलना चाहिए। समझ में आया? लेकिन भाई था। अब तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि समय वहाँ का ऐसा था कि चरणानियोग, प्रथमानियोग, करणानियोग, इनकी चर्चा तो करते थे और वो जैसे तैसे क्रिया का पालन करते थे। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ये राग आदि मेरे से भिन्न है, ये आश्रव है, ये दुखरूप है। माने 7 तत्व की कोई खबर नहीं थी। समझ लो इसी काल की बता रहा हूँ, ट्विंकल अभी की, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। ये अभी गुरुदेव के आने के पहले ये स्थिति थी। कोई मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं, कोई मोक्ष की चर्चा ही नहीं करता था। सिर्फ पुण्य अच्छा, पाप बुरा, क्रिया करो, पुण्य बांधो और स्वर्ग जाओ। इससे ज्यादा कोई चर्चा जिनागम में थी नहीं। 6 द्रव्य क्या होते, 7 तत्व क्या होते हैं, निमित्त क्या होता, उपादान क्या होता है, आत्मा की शक्तियाँ क्या होती हैं, आत्मा का कौन सा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या है, सर्वज्ञता का अर्थ क्या है, देव शास्त्रु का स्वरूप क्या है, इन पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी। और आज भी जो मुमुक्षु नहीं है, जो पूज्य गुरुदेव के विरोधी हैं, उनकी हालत आज भी यही है कि वे 3 टाइम माला फेर रहे नमोकार मंत्र की और अष्टमी चतुर्दशी का पालन कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या नियम ले रखे। और पूछो 6 द्रव्यों के नाम तो बताओ, कहते जी हमें पता नहीं है। और पैसे की आसक्ति पूरी, कमाने की आसक्ति पूरी, बस भाई साहब अष्टमी को हरी नहीं खाएंगे, ये नियम चल रहा है। प्रक्षाल में सुबह 6 बजे खड़े हो जाएंगे, चाहे 7 तत्व में जीव तत्व की परिभाषा पता नहीं है, और अपना जल डाला भगवान के ऊपर और चले गए। समझ में? और पूजा भी कोई आध्यात्मिक पूजा नहीं, वे पूजाएं जिनमें कोई अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है, कर्ता कर्म की पुष्टि होती है, वे पूजा करके चले जाते हैं। ये आज भी समझ लो। अब इससे तो समझ ही सकते हो ना कि जो गुरुदेव के मार्ग में नहीं आए उनकी क्या हालत है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पर कितना उपकार है कि उनने भाई साहब कहाँ बैठ के ये तत्व ज्ञान निकाला कि अरे असली जैन धर्म तो ये है। तो ये समझ में, अध्यात्म शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर
अभी मोक्ष अध्यात्म शास्त्रों को नहीं पढ़ा जा रहा था जब तक, तो हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग की कोई चर्चा करने वाला, क्योंकि मोक्ष मार्ग का सच्चा निरूपण तो केवल और केवल अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित है। ये देखो आज से 300 वर्ष पहले की चर्चा है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों का तो अभ्यास करना ही करना, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुक्तता करके मेघ का तो निषेध नहीं कर सकते, क्यों? अब जैसे मान के चलो वर्षा का समय हो और वर्षा होनी जरूरी है, सारी फसल सूख रही है या फसल बोनी है और कुमार के जड़े से थोड़े बहुत घड़े सूख रहे हैं और कुमार के घड़ों के चक्कर में बारिश नहीं हो तो देश भूखा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? ऐसा मेरे तो जो है सारे के सारे घड़े भीग जाएंगे। अरे भाई तू बकवास बंद कर, समझ में आया? ये बारिश बहुत जरूरी है और तू जान तेरे घड़े जान। ऐसे ही कोई सभा में हिसाब में आत्मा की चर्चा करूंगा और एकाध जी स्वच्छंदी हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो टोडामल जी कह रहे हो जाए ना, लेकिन अध्यात्म की चर्चा तो अनिवार्य रूप से करना। समझ में आया? और कोई पाप में प्रवृत्ते तो प्रवृत्ते, हम क्या कर सकते, ये तो उसकी योग्यता है। और देखो भाई, जिसे नरक आदि में गमन करना है वो तो कहीं से भी पाप का छल का ग्रहण करेगा ही करेगा। ये बात देखो मैंने पहले कई दफे समझाई है, निमित्त कुछ नहीं करता। आपकी योग्यता नरक जाने की है तो आप अध्यात्म शास्त्रों में से भी नरक जाने का रास्ता खोज लोगे। बोलो है, क्या कर सकते हैं? इसलिए भाई अपन तो पक्का भरोसा है, कार्य योग्यता से होता है, उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। और जैसा उपादान होता है निमित्त में ऐसा बन जाता है। मैं कल रात को गुरुदेव श्री की क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें पूज्य गुरुदेव समझा रहे थे कि क्रमबद्ध पर्याय पे शंका करने से पुरुषार्थ बढ़ता नहीं है, पुरुषार्थ हीनता हो जाती है। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ कैसे जगता है? तो इतना अच्छा बताया कि देखो क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ कैसे जगता है कि भाई हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यही तो है कि हम पर के कर्ता भोक्ता बनते हैं और हमारी सारी चेतना पर में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? किस मान्यता से लगी रहती है? कि हमारी मान्यता ये है कि हम पर में परिवर्तन कर सकते हैं, हम पैसा जोड़ सकते हैं, हम मकान बना सकते हैं, हम दुकान चला सकते हैं, हम बच्चे पाल सकते हैं, हम समाज का बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। ये मान्यता है। इस मान्यता पूर्वक तुम्हारी सारी जो शक्ति है, जो सारी चेतना है, वो पर में पसरी पड़ी है। यही तो समस्या है। अब ये मान्यता तुम्हारी कैसे बदले? क्योंकि जब तक ये मान्यता नहीं बदलेगी तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य वहाँ लगी रहेगी। और मज़ेदार बात ये है कि कोई क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। अगर तुम अनुभव करके देखोगे तो 100% तुम्हें अनुभव में आएगा कि हमारे करने से पर में कुछ नहीं होता। लड़के को जैसा बनना था वो वैसा बना, जैसे दुकान चलनी थी वैसे चली, जितना पैसा आना था आया, जो होना था वो ही हुआ है, नहीं हुआ। हिसाब कैसे? हमने ऐसा देखा माँ बाप में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, उन्हें ABCD का पता नहीं है और बेटा बहुत बड़ा बैरिस्टर बन गया, IAS ऑफिसर बन गया। बोल अब इससे क्या पता चल गया कि अगर माँ बाप बनाने वाले हैं तो इसको कैसे उल्टा करो। जिनके माँ बाप IAS थे उनका लड़का चपरासी तक नहीं बन पाया, तो कौन किसको बनावे? ये बड़े बड़े व्यापारियों के जो बाप इतना होशियार होता है और ऐसे मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वे सब व्यापार वगैरह बर्बाद कर देते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय है। ये पढ़े ही है ना हमने, ये कोई हमारी क्रमबद्ध पर्याय वाले ने थोड़ी लिख दिए है। ये तो दूसरे का ही है।
तुम हमारी क्रमबद्ध पर्याय के पीछे पड़े हो। अरे सारे जगत का चप्पा चप्पा क्रमबद्ध पर्याय को घोषित करता है। तुम अलग, ये अलग बात है कि तुम्हें पता नहीं है। बोलो, सारे हिंदू क्रमबद्ध पर्याय को मानते, सारे मुसलमान क्रमबद्ध पर्याय को मानते, सारी दुनिया क्रमबद्ध पर्याय को मानते। ये अलग बात है, सबने नाम अलग अलग रख लिए। कोई अल्लाह की मर्जी कह रहा, कोई राम की मर्जी कह रहा, कोई क्रिश्चियन वाले ईसा मसीह की कह रहे हैं वाहे गुरु जी की जय, वाहे गुरु जी फतेह, कोई कुछ कह। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जो होना है वो निश्चित है, और उनके आधार झूठे हैं। वे तो गफलत में, वे तो भ्रम से हैं। यहाँ तो हमारा आधार बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि हमारे भगवान सर्वज्ञ अकेले नहीं हैं, हमारे भगवान वीतरागी भी हैं, और वीतरागी होने के कारण कभी झूठ नहीं बोलते। पकड़ में आया ना। तो क्रमबद्ध पर्याय का तुम विरोध करते हो, तो इसका विरोध तो 3 काल में करना ही नहीं। तो क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ कैसे जगता है ये बता रहा था। हाँ, नाम मत लिया करो। हाँ, विरोध तो ही है, वो उसी के लिए तो विरोध में करी गई। तो मैं ये कह रहा था कि अपन गहराई से विचार करें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम यही तो है कि हम रात और दिन पर से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे, हम पर से हट नहीं, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम की जड़ पर नहीं है, तुम्हारी ये मान्यता है। कि क्या मान्यता है? कि ये मान्यता कि मैं पर में कुछ हेर फेर कर सकता हूँ, और क्रमबद्ध पर्याय से यही निर्णय होता है कि मैं पर में हेर फेर नहीं कर सकता। तो क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ जगेगा कि मिटेगा? पुरुषार्थ जगेगा ना, पुरुषार्थ बढ़िया सम्यक होगा, क्योंकि तुम वहां पुरुषार्थ कर रहे हो कि रेत में तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, घी में पानी में घी निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आप कोई तुम्हें समझा दे कि साहब मैं मेहनत करूंगा, क्या काम की मेहनत है, वो वहाँ है ही नहीं ऐसा। तो अब देखो, जब तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय से निर्णय हुआ कि अरे सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, और सर्वज्ञ देव ने प्रत्येक द्रव्य का परिणाम जैसा देखा है वैसा होना है, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप ही पर में कर्तृत्व तो टूट जाएगा, शांति आ जाएगी। तो वो चेतना जो पर में जा रही है वो अपने में आ जाएगी, और अपने में आ गई, इसी का नाम धर्म है। तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ क्रमबद्ध पर्याय से? और दुनिया कह रही है साहब क्रमबद्ध पर्याय तो कोई काम की नहीं, पुरुषार्थ का कह रहे, पुरुषार्थ असली होगा। देखो फिर गुरुदेव ने वहाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि और बताते हैं तुझे पुरुषार्थहीनता की बीमारी लगती है, तो ये बता, सर्वज्ञ देव अनंत बल के धनी है कि नहीं? सिद्ध भगवान अनंत पुरुषार्थी हैं कि नहीं? तो बता वे कहाँ हेर फेर कर रहे हैं जिसके कारण तूने पुरुषार्थी कह रहा है? सर्वज्ञ देव कहीं कुछ हेर फेर कर रहे क्या? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा है तो वे अनंत पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो मैं ज्ञाता दृष्टा रह के मैं पुरुषार्थी नहीं हो सकता? तर्क समझ में आया कि नहीं आया? अरे अनंत बल के हो धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। बेस 3 लोक के राजा हैं, जबकि एक तिनका का भी कुछ काम नहीं करते। ठीक है, तो मैं अपना स्वयं का मालिक नहीं हो सकता, मैं अपनी भक्ति स्वयं नहीं कर सकता कि मैं भी अनंत बल का पुरुषार्थ है मेरे अंदर, क्योंकि मैं भी किसी का कुछ करता धरता नहीं हूँ। माने करता धरता नहीं हूँ। जैन धर्म में ये पुरुषार्थ है कि तुम पर में करना धरना छोड़ दो, ये मान्यता बदल दो। अगर तुम में दम हो तो हम तुम्हें पुरुषार्थी मानेंगे। जैसे क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। कि तुमने मुझे एक चांटा मारा और मैंने पलट के तुम्हें 2 चांटे मारे, तो मैं वीर नहीं हूँ, मैं कोई पर पुरुषार्थी नहीं हूँ, मैं तो झगड़ा दुश्मन वाला आदमी हूँ। लेकिन मेरी आभूषण कब है, मैं प्रशंसा का पात्र कब हूँ कि आपने मुझे एक चांटा मारा और मैंने आपको क्षमा कर दिया। तो कहते साहब ये बढ़िया बात। तो ऐसे ही मैं पर में कुछ करूँ धरूँ, मैं घर बनाऊँ मकान बनाऊँ ये करूँ वो, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये तो नपुंसकता का लक्षण है।
पर में करने धरने का भाव नहीं आवे, ऐसी श्रद्धा होवे कि मैं पर में कुछ धर कर नहीं सकता, ये पुरुषार्थ है। समझ में आया? असली हमारे मुनिराज है पुरुषार्थी। देखो कल की रोटी के बारे में नहीं सोचते। सोचो बात, नग्न दिगंबर होके निकल गए जंगल और उन्हें ये नहीं पता कि रास्ता कौन सा कहाँ है। कितने कितने अंदर में निर्भर, कितने अंदर में पुरुषार्थी कि कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका विकल्प नहीं आता, और बिल्कुल अंदर से निर्णय कहते हैं कि इस शरीर को अगर रोटी मिलने की योग्यता होगी, उदय होगा तो रोटी जंगल में आ जाएगी, बोलो, और अगर नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। तो ये पुरुषार्थ है कि रोटियों के पीछे दौड़ो, ये पुरुषार्थ है। ये बताओ, ये कह रहे आचार्य कि साहब कम से कम हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में तो कितना गजब का दर्शन है भाई, कितनी महिमा करें कि हमारे यहाँ पे श्रद्धा को अलग कर लिया, चारित्र को अलग कर लिया और ज्ञान को अलग कर लिया। ये कहीं व्यवस्था नहीं है पूरी दुनिया में। दुनिया को ये पता नहीं, दुनिया ये समझती है या तो छोड़ो या पकड़ो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है छोड़ने के पहले उसे मान्यता में छोड़ो। कितनी गजब की बात है, बोलो। क्या घर छोड़ने के, एकदम घर छोड़ के मत भागो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता कि साहब आपने बता दिया कोई किसी का नहीं है हम तो भाग रहे, नहीं नहीं। जैन दर्शन कहता नहीं, ये आज्ञा नहीं है कि एकदम से घर छोड़ के भागो। पहले नंबर पर श्रद्धा में छोड़कर देखो कि क्यों श्रद्धा में पहले छोड़ के क्यों देखें कि भाई चारित्र में पहले छोड़ दोगे और श्रद्धा में नहीं छूटा तो वो घर ही घर याद आएगा, और फिर तुम छोड़ के भाग जाओगे, फिर लौट के आने का कोई रास्ता रहेगा नहीं, तो बहुत परेशान हो जाओगे। जैन दर्शन कितनी बढ़िया कंफर्टेबल जोन में रखता है आदमी को, बिल्कुल परेशान नहीं होने देता। बोलो कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि भैया तुम घर में रहो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, श्रद्धा में सच्चा तत्व निर्णय करो, आत्मा की सच्ची श्रद्धा करो, और जब आत्मा में रमने लग जाओ और आनंद बढ़ने लग जाए और जब बिल्कुल विषय भोगों के विकल्प मिट जाए फिर छोड़ के चले जाना। कितनी बढ़िया व्यवस्था। बोलो, और कुछ अज्ञानी जीव ऐसे हैं श्रद्धा में छोड़ा नहीं, चारित्र में छोड़ के भाग गए। तो क्या हुआ कि बाद में आश्रम बनाते फिर रहे हैं, समाज को ठगते फिर रहे हैं, कमरों में एसी लगाते फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं का निर्माण करते फिर रहे हैं, मठ बनाते फिर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करवाते फिर रहे। कि ये दशा क्यों हुई? कि ये इसलिए हुई कि पहले सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं समझा और श्रद्धा में छोड़ने की जगह चारित्र में बाहर में छोड़ के भाग गए और उसे धर्म समझ लिया। और ये मूल जनागम है ही नहीं, और ना ऐसी जिनेन्द्र देव की आज्ञा है। जिनेन्द्र देव की आज्ञा माने जिनेन्द्र देव ने ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं बताया है। क्लियर हो गई बात? तो अपन को एक क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का क्या होगा? नहीं, क्रमबद्ध पर्याय में ही असली पुरुषार्थ है। अरे भैया 56 इंच की छाती नहीं, बहुत बड़ी छाती चाहिए ये निर्णय करने के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता जो होना है वो निश्चित। तुम्हें भरोसा है जो होना है निश्चित है। देखो हम 6 उपसम ज्ञान वाले, इस दीवाल के उस तरफ क्या है ये तो हमें पता नहीं, कल क्या होने वाला है, कल बहुत भविष्य की नहीं कह रहा हूँ, लंबी कल की तो छोड़ो, हमें 1 घंटे बाद का पता नहीं, हमें 1 मिनट का बाद का पता नहीं। इतना कमजोर ज्ञान हम लेके बैठे हैं, फिर भी ये मूर्ख अपने को कर्ता मानता है कि मैं कुछ कर दूंगा। और वे सर्वज्ञ देव सारे लोकालोक के पदार्थ को जानते हैं, फिर भी ये मानते हैं कि मैं एक पुद्गल परमाणु में कुछ नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई देवेंद्र जी? क्या कहा मैंने? है कि तुम्हारे अंदर इतनी सी भी सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी तुम दुनिया को पलटने का भाव रखते हो, और उनको सारी दुनिया दिखाई दे रही है। समझ में आए? तो भी एक पुद्गल परमाणु को पलटने का भाव नहीं आता। तो बोलो बेपुरुषार्थी है कि तुम, और तुम अपने 6 उपसम ज्ञान के भरोसे में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आचार्य कहते गजब की आदमी है भाई,
जिसकी शक्ति है, जिसकी सामर्थ्य है, वो तो शांत होके बैठा है, और जिसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है वे हल्ला मचा रहे हैं। हाँ, तो अपन समझ में आया कि अपने को सर्वज्ञ देव की श्रद्धा पे, सर्वज्ञ देव के ज्ञान पे श्रद्धा होनी चाहिए कि जिनेंद्र देव, आप जब सब द्रव्यों का परिणमन जानते हो तो मैं काहे को ये पर द्रव्यों के परिणमन में अपनी शक्ति सामर्थ्य खर्च करता हूँ, मैं काहे को इनकी चिंता कर। अब देखो अपन चिंता करते पर द्रव्यों की, अपने बेटे की चिंता करते, मान लो आप क्यों करते हो? ये जितनी ज़्यादा चिंता है इस बात की निशानी है कि आपको सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं। क्या ना आपको चिंता नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई वो भी तो जीव है, वो भी तो अपना कर्म, अपनी उपादान योग्यता लेके आया है। मैं हूँ कौन उसका परिणमन कराने वाला? अगर उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा होगा तो मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाऊंगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। ये है भरोसा? नहीं है, क्योंकि ये भरोसा हो जाए तो तुम्हारी अनंत को जोड़ने की आकुलता मिट जाए। क्या सोच रहे जी अरविंद जी, अपने लिए जोड़ रहे हैं कि ये हमें इनसे पूछो कि तुम्हारे पास की क्या है? यार हमारा तो कुछ भी नहीं है, कि फिर इतना पैसा क्यों जोड़ रहे हो? कि भैया बेटे के काम आ जाएगा। तो ये मान लिया ना कि हम जोड़ेंगे तो उसके काम आ जाएगी, मान लिया ना। लेकिन हकीकत बात मान्यता क्या होनी चाहिए कि ना मेरे जुड़ने से जुड़ता है और ना उसकी व्यवस्था करने की स्थिति मेरे हाथ में है। अगर उसके उदय में होगा तो मिलेगा, वरना सब पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए देखो भाई, आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। ये पर द्रव्य का कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रखना, अपने ऊपर चिंता मत रखना। मायाचारी करते, झूठ फरेब बोलते, छल कपट करते, रात दिन आकुलता में आत्मरोध ध्यान करते, इसकी जगह ये निर्णय करो जो होना है सो निश्चित है। केवल ज्ञानी ने गाया है, एक एक समय की पर्याय सब निश्चित हैं। ऐसा जानकर मैं ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। समझ में आया? देखो गुरुदेव ले रहे थे, ज्ञाता बन के जियो, कर्ता बन के नहीं। अगर ज्ञाता बन के जियोगे तो आनंदित रहोगे, और कर्ता बन के जियोगे तो रात और दिन मरोगे, और यहीं नहीं मरोगे, यहाँ से आत्मरोध ध्यान के नरक जाओगे। समझ में आया? अरे भाई, नरक जिस भाव से जाते हैं उस भाव के बारे में तुझे पता ही नहीं है, क्योंकि आत्मरोध ध्यान का फल नरक है, और पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता बनने से ही आर्तरोध ध्यान होता है। जो अपने को ज्ञाता दृष्टा मानेगा, आत्मा मानेगा, उसके आर्तरोध ध्यान कैसे होगा? नहीं समझ में आया? पकड़ में आया? आपकी किसी के प्रति कसाय हो गई और आपको वस्तु स्वरूप का निर्णय है, तो आप कितनी देर कसाय करोगे? हैं? लिखा ना, सम्यक दृष्टि की कसाय ज़्यादा से ज़्यादा रेत पे खींची हुई लकीर जैसी होती है, और मुनिराज के तो पानी की लकीर जैसी भी नहीं है। समझ में आया कि हुई नहीं कि ख़त्म हो गई? और ये मिथ्या दृष्टि की पत्थर पे खींची हुई लकीर है। अरे किसी से 10 साल पहले कसाई थी, वो अभी तक लेके घूम रहा है। और सुनो, उसका तेरी कसाय से उसका क्या बिगड़ रहा? क्या बिगड़ रहा? तू उसके बारे में रात दिन कसाय भाव करता है, उसका नाम आ जाए तो तू कसाय में जल जाता है, तो उसका तो कुछ होता नहीं, तेरी कसाय से उसका कुछ होता है। लेकिन तू बैठे बैठे इतना कर्म बंद करता है, तो ये क्यों करता है? क्योंकि तेरे पास वस्तु स्वरूप नहीं है। और अगर तेरे पास सच्ची वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होती तो अरे तुरंत क्षमा भाव आ जाता। अरे कौन किसका है? अनंत जीव हैं भैया, कितने संयोग हुए, कितने वियोग हुए, कितनी पर्याय धारण करी, कौन कौन मिले, कौन कौन गए। मैं इस पर्याय में कसाय करके मुझे मिलेगा क्या? बोलो, ट्रेन में लाखों आदमी चढ़ रहा, लाखों उतर रहा, क्या करना? बोलो, क्या सोचना? स्टेशन पे 50,000 आदमी आता है और जाता है, क्यों? वहाँ कुली खड़े हुए हैं, वे किसी से राग द्वेष करते हैं? बाबूजी सामान उठाओ, रख दें, 10 रुपये दो, 50 रुपये दो, 200, जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। कि नहीं हम तेरा, अरे भैया तुम जैसे 1700 आते हैं। ऐसा ही श्री गुरु कहते, अनंत पर्याय धारण कर ली, क्या मिला ये कसाय कर करके? तो अपन को किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना,
क्षमा भाव धारण करना ही करना। और आज अगर कसाय हो जाए तो 1-2 दिन में क्षमा भाव धारण करना, लेकिन कसाय को लंबाना नहीं। एक सुनो, एक हमारे मित्र हैं, ऐसे मिल जाते मुझे, उनकी एक आदमी से लड़ाई है, वो स्वाध्याय कर रखा उनने, तो वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की, वो सच्ची बता रहा हूँ मैं, सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती, तो 6 महीने तक तो रह सकते, उसके बाद नहीं रहते। सुबह क्या करते, दिन गिनते रहते हैं, और जैसे ही 6 महीने होते तो जाके जजमेंट कर लेते हैं, और फिर कहते फिर वापस 6 महीने। क्या समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? वे 6 महीने गिन लेते हैं, और जैसे उनको लगता है कि अब जी अनंतानुबंधी में चली जाएगी तो वापस जजमेंट कराते, और उत्तम क्षमा बोला तो फिर कहते आज से फिर बात मत करियो, समझा, फिर 6 महीने के लिए फ्री। तो ये उपाय है, ये कोई तरीके हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं हम क्यों बोले, फलाना तो ऐसा करता है। अरे तुम उसका कर्म उसको जाने दो, तुम्हारे प्रति देखो ऐसा होता है ना, आप कभी कभी देखना बोलने का कितना फायदा है। देखो हमारे बाबा मुझे बात सिखाते थे जब मैं छोटा था, तो कभी कभी हमारी ताऊ जी बगैर संपत्ति के पीछे लड़ाई झगड़े चलते थे, तो ताऊ जी से मैं बात नहीं करता था, समझ में आया। एक हमारे ताऊ जी, तो मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि तुम्हारे ताऊ जी हैं, बड़े पिताजी हैं, और वे जहाँ मिलें जब भी मिलें पैर छूना, जजनेंद करना, ठीक है, और तुम्हें उनसे अंदर कोई कसाय भाव नहीं रखना, कि क्योंकि वो कितने दिन के हैं, तुम्हें तो बहुत रहना है, वे तो चले जाएंगे, क्या करोगे कसाय करके। तो हमें समझाते थे, हम कहते थे अच्छा। फिर दूसरी बात वो ये कहते थे कि एक ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम किसी से बोलोगे नहीं ना तो तुम्हारी कसाय बढ़ती चली जाएगी। ये मनुष्य की ऐसी प्रकृति है। जैसे अभी जैन साहब हमें रोज मिलो, हम चुपचाप निकल जाए, जबकि हमारी कोई बात नहीं हुई आपसे, तो अपने आप ही आपके प्रति मुझे कसाय भाव होने लगेगा। और आप मुझसे बोल लोगे, मैं आपसे बोल लूँगा, तो गारंटी से कसाय भाव नहीं रहेगा। इसलिए अपन जैसे मोहल्ले में देखो, एक मोहल्ले में एक आदमी आपको रोज टकराता है, उसका समझ लो पड़ोसी है आपका, और आपका कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन आप उससे बोलते नहीं हो, बस राम राम नहीं करते, तो धीरे धीरे अपने आप ही वो आपसे बुरा मानने लगेगा और आप उससे बुरा मानने। जबकि आप अगर गहराई में जाओगे तो आप ये देखोगे मेरी इससे बात क्या हुई है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने आसपास के लोगों से राम राम जोहार जय जिनेंद्र करते रहना चाहिए। मंदिर में मिले सबसे जय जिनेंद्र। अपन सोचते अरे वो नहीं बोलते तो हम क्यों बोले, तो ऐसे ही करते 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 वो कसाय और बिल्कुल व्यर्थ। मैंने देखा है कई दफे, ऐसा अनुभव किया है कि अपन किसी व्यक्ति से बेमतलब में बोलना बंद कर देते हैं, और बोलने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि खूब बात करो, लेकिन जब मिले जय जिनेंद्र करो और भैया अच्छे हो, इतना कहते ही कसाय मिट जाती है। तो बोलो कसाय मिटाना के कसाय बढ़ाना? मिटाना, किसी के प्रति कसाय नहीं रखना। जरा जरा सी कसाय का फल कितना है। ये रावण और सीता की कहानी पता है तुम्हें? ये पढ़ना पर पिछले भाव, तो इनकी वो कसाय कहाँ से चली आ रही थी और वो जो अपहरण करके ले गए, वो एक दिन की बात नहीं थी। वो मुझे तो अभी ये प्रद्युम्न की कहानी इतनी भी याद नहीं रही। एक एक जीव की कहानी लिखी है कि इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया? हाँ, अरे बड़ी विचित्रताएं हैं। इसलिए अपने को बिल्कुल भी किसी के प्रति व्यर्थ में कसाय भाव नहीं, और प्रयोजन भूत भी कसाय हो जाए तो छोड़ना, व्यर्थ में तो करना ही नहीं। लेकिन कभी कभार कोई बात ऐसी हो जाए कि है ही वही कसाय करने की बात, तो भी 2-4 दिन में कसाय छोड़ देना। पकड़ में आया? क्योंकि हमारी नेचर ऐसी है कि अगर देखो वहाँ तो कसाय से बचा जा सकता है कि वो आदमी आपको कभी मिले ही नहीं दोबारा, तो तुम्हारी वो स्मृति से निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब लेकिन वो रोज ही मिलता है और तुम रोज ही उससे कसाय कर रखी है। अब मंदिर में होगी तुम्हारी किसी से कसाय, अब वो रोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या होगा कि जिनेंद्र देव के दर्शन कर रहे होगे और वो आगे बराबर में खड़ा हो गया, तो भाई साहब जिनेंद्र देव के दर्शन भूल के तुम्हें ये परिणाम आ जाएगा, पकड़ के इसको यहीं धर दूं। अब बोलो ये परिणाम आया, कितना पाप लग गया, कितना कर्म बांधा मुफ्त में, और वो भी जिनेंद्र देव के सामने बांध लिया। वो तो अब देखो रोज आएगा। तो भैया इससे अच्छा है कि जीने पे खड़े हो जाओ,
नीचे खड़े हो जाओ। जो नीचे आए ये मत सोचना कि गलती इसकी थी मैं क्यों मांगू, अरे कहना तेरी गलती तू जान, भाई साहब मेरे तो मुफ्त में करम बंध रहा, भाई साहब मुझे तो माफ कर दो। तो देखो तुम कितने निर्भर हो गए, समझ में आया। अरे कसाय दुख देती है, कसाय के दुख को जानो भाई, इतने अंदर सुभट, इतने क्या कहते हैं बेशरम मत बनो कि कसाय की पीड़ा सालती रहे और तुम उस पर ध्यान नहीं दो। किसी को कसाय सुख नहीं देती किसी भी रूप में, कसाय से दुख के अलावा कुछ नहीं। मैंने एक बात बताया था ना, पत्नी पति पे शंका करती है कि मेरा पति सही नहीं है, क्या मिलेगा तुम्हें उससे? हम कह रहे तुम्हारी शंका में सही भी सिद्ध हो तो मिलेगा क्या? तुम अपना घर तोड़ोगे, दुखी होगे, परेशान होगे, जिंदगी खराब करोगे। इसलिए भैया जिनके साथ रहना है उन पे श्रद्धा करना सीखो, उन पे विश्वास करना सीखो, अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखो। बार बार मेरा बच्चा ऐसा ना हो, अरे क्या करोगे, दुखी रहोगे। बैंक में पैसा रखा तुम्हारा और तुम रोज शंका करो कि यार आज बैंक बंद ना हो जाए, ऐसा ना हो कि बैंक लूट के ले जाए। यार हो सकता है 2 बैंक तो लुट गए, क्यों? भूकंप ना आ जाए भैया, ऐसा ना हो अपन घर के नीचे दब जाए। जी कितनी अज्ञान भरी आदत है तुम्हारी। पूछो क्यों? तुम्हें सर्वज्ञ देव भूल गए तुम? अरे भूकंप में घर के नीचे दब के मरना होगा तो उसी के नीचे दब के मरोगे। सर्वज्ञ देव ने अगर तुम्हें भूकंप के नीचे दब के मरोगे ये देखा होगा तो बच सकते हो? जब बताओ बच सकते हो? नहीं, हृदय से बताओ बच सकते हो क्या? नहीं बच सकते तो चिंता क्यों करना, क्यों डरना? अगर मरना होगा तो मरेंगे, ऐसे ही सही। कई लोग मरने से इतना डरते हैं जैसे इनके डरने से ये मरने से बच जाएंगे। बच जाओगे मरने से, क्यों? फिर क्या करें? अरे आनंद से रहो, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन, तो भग जाओ दिल्ली से। क्या सोचते हो कहीं भग जाओगे तो आयु क्रम बढ़ जाएगा? है दिल्ली छोड़ के कहीं भग जाओगे तो आयु क्रम बढ़ जाएगा। और मैं तो कहता हूँ जहाँ पॉल्यूशन नहीं वहाँ के लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? कि वे 200 वर्ष पार कर रहे हैं। उल्टा अभी रेशो आया है, दिल्ली का 73% आदमी ज़्यादा जीता है और दुनिया के मुकाबले हिंदुस्तान। अभी आया रेशो अखबार में, तो बोले क्यों? कि बोले सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ का आदमी मजबूत हो जाता है, एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ जाती है उसकी। अब अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट सुन ले तो कहे चलो दिल्ली चलो है ये क्यों कहेगा यार ये अच्छा है। ये तो हम ऐसे लालची प्रवृत्ति के हैं कि हमें कोई जरा सा तो बताए तो तुरंत क्रमबद्ध पर्याय भूल जाता है, सर्वज्ञ भूल, एकदम कर्तृत्व आ जाता है। हाँ जल्दी चलो अपन वही रहने लगेंगे, वहाँ पे हमने देखा बहुत अच्छा है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही। ये ऐसे नहीं बोलना, ये बोलना नहीं, ऐसा अंदर बिल्कुल श्रद्धान करना, निर्णय करना, ऐसा ही अनुभव करना। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही। तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। क्या चिंता करना। अरे अपन को सर्वज्ञ देव मिल गए, पूज्य गुरुदेव मिल गए, समय सार मिल गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया, उसके बाद भी हम जगत के जीवों जैसे ही जीवन जिए तो हमारा सब मिलना बेकार है। हमारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। समझ में आया? हमें तो ऐसा आनंदित रहना चाहिए, रोमांचित रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए कि ऐसा लगे दुनिया को देख के कि इनके घर में कौन सी जड़ी बूटी रखी भाई है। कि हमारा जीवन होना ही चाहिए, बैर भाव तो होना ही नहीं चाहिए। समय सार पढ़कर भी अगर हम बैर भाव रखते हैं तो हमारा बिल्कुल बेकार है। समझ में आया? दुनिया को भगवान देखने से पहले अपने घर परिवार में भगवान देखो। समझ में आया? सब भगवान है भाई, और कोई हमें तकलीफ नहीं देता।
ये हमारा ही कर्म का उदय है और हमारी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि हमें ये तकलीफ हो रही है, उसमें निमित्त तो कुछ भी बन सकता है। कई को लोगों को लगता है कि साहब ये सास ससुर है, ये नंद है, ये जेठ है। अरे ऐसा नहीं है। अगर तेरे दुख होना है तो कोई भी नहीं होगा तो दुख होगा। अब देखो इसके लिए घटना सुनाओ, अभी सच्ची घटना समय हो गया। अब भी देखो बैग में रख के 4 साल के बच्चे को काट दिया उसने। अब सोचो, पढ़ा ना आपने। अब मुझे बताओ, वो सीओ थी भाई साहब, माँ ने अपने बच्चे को, और मैं तो बुद्धि तो देखो, 4 साल का बच्चा, तू खुद सीओ, घर में तू मेड रखे सब रखे, और तेरे को बच्चा थोड़ा परेशान करता तो उसको ऐसा भाव आया इससे मैं परेशान हो रही, इसको मार डालो। बोलो, वो मार के थैले में भर के बेंगलोर ले गई वो अटैची में। अब बोलो तुम, अब ये बताओ कौन था उसको दुख देने वाला? अरे जब एक कर्म का उदय आता है उल्टा, तो ये जीव की बुद्धि ऐसी चलती है, अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर ले बैठे बैठे भैया। और बाद में अभी अब सुनो, उस लेडीज के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम्हारी बुद्धि, तुम खुद ही कह रहे हो कि पता ही नहीं क्या हुआ। देखो खुद का ही बच्चा, ऐसा नहीं कि सौतेला बच्चा हो, खुद का। और सुनो, पति का तलाक हो गया, तो देखो कितना अच्छा था भाई, बच्चे को किसी को दे देती है। बच्चे आजकल वैसे ही दुनिया में हो नहीं रहे हैं, अपने घर में 2 मेड और फालतू रख लेती। तेरे पास पैसे की तो कमी थी नहीं। तो मारना कौन सा उपाय है मुझे तो बता, बोलो। अरे पति से कह देती कि तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बस की नहीं इसको रखना। जबकि क्या होती, ये गवर्नमेंट होती ना, ये क्या होता, तलाक होता है तो ये बच्चा हमेशा माँ को देते हैं, क्योंकि पिता उतना लालन पोषण नहीं कर सकता। तो वो 4 साल का बच्चा हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, 10 बड़ा हो तो वो फिर उसकी मर्जी होती। 15-16 साल का बच्चा हो तो उससे पूछती है गवर्नमेंट कि भाई तुम किसके साथ जाना चाहते। ये छोटे बच्चे से पूछते नहीं है, सीधा उठा के बोलते माँ रहेगी। अब उनका जजमेंट ठीक है। अब वो देखो ऐसा तो भैया, ये अपन को लगता है कि जे हमें दुख दे रहा, जे हमें दुख दे रहा, ऐसा नहीं है। ये कर्म अपना ही पूर्व कर्म का उदय है। सीता के जीवन में दुखों ही दुखों के पूरा कष्ट बीत गया, पूरा जीवन दुखों में बीत गया, लेकिन सीता ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। और अंजना का तो उससे भी भयंकर था भाई साहब। तुम्हें सीता की कहानी तो याद आती, अंजना का भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कैसा। और अंजना के में पूरा भाव में जरा सा वो चकवा चकवी को अलग कर दिया था। समझ में आया? उनने तो मात्र 22 मिनट है उसमें कुछ, और उसका फल वो 22 साल। और कितना भयंकर, इतने माँ पिताजी राजा महाराजा, सुनो। और वो बेचारी लौट के आई, क्यों कि भैया मैं अपने कितने बड़े बड़े उसके बढ़िया भाई, योद्धा भाई, वो बताओ इतना बहन को चाहते थे अपनी, ये पूछो मत। और वो बहन आई तो कह रही तू मुंह काला करा के आई। अब बताओ, वो कह रही कि ऐसा मेरा विश्वास करो भैया, मैं आपको ऐसी लगती हूँ क्या है? और वो देखो वो भूल गया है पवनंजय, और बेचारी कितनी भटकी, कैसी दशा हुई। अब आपको इससे पता नहीं चलता कि यार ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कर्म की। अब अपन जबरदस्ती किसी के प्रति कैसा है भाव रखो, तो एक क्रमबद्ध पर्याय पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, अपने को आत्मा मानोगे, तो ये कसाय भाव जड़ से मिट जाएंगे। वरना इन कसाय भावों ने अभी तक जितना दुख दिया है, अब इससे भी आगे अनंत गुने दुख की तैयारी हो जाएगी, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी तो। सहजानंदे